नमस्कार दोस्तों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला अध्याय शुरू किया था। पिछली कक्षा में हमने एकक कोष्ठिका, क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करने वाले ब्रेवे जालक के बारे में। देखो, ब्रेवे जालक क्या होते हैं कि फ्रांसीसी गणितज्ञ थे ब्रेवे नाम के। उन्होंने जो क्रिस्टल समुदाय है, 7 प्रकार के जो क्रिस्टल समुदाय है, उनको कुल 14 भागों में विभाजित किया था। समय की बचत के लिए मैंने पीछे पहले से ये सारणी बना दी है, आप इसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इससे लगभग हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या होते हैं ये ब्रेवे जालक, किस तरह से उन्होंने विभाजित किया था और उनका जो विभाजन का जो मुख्य जो आधार था, उनके विभाजन का जो मुख्य आधार था वो था अक्षीय कोण और अक्षीय लंबाई के बारे में। हमने देखा था एकक कोष्ठिका में 3 अक्षीय लंबाई होती है, यानी 3 अक्षीय भुजाएं होती है, ए बी सी, और 3 अक्षीय कोण होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो अक्षीय भुजा और अक्षीय कोणों के आधार पर जो है इन्होंने इसको विभाजित किया। तो हम देखते हैं क्या क्या है। देखो, सबसे पहला जो अपना आता है क्रिस्टल समुदाय, देखो गणीय क्रिस्टल समुदाय है। इसमें देखो ए बराबर बी बराबर सी, इसका मतलब जो तीनों जो भुजाएं होती है, अक्षीय भुजाएं, तीनों अक्षीय भुजाएं कौन सी होती है, ए बी सी, तीनों भुजाओं की जो लंबाई है होती क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब अगर ए अगर 5 सेमी का है तो बी भी क्या होगा, 5 सेमी का होगा, और सी भी क्या होगा, 5 सेमी का होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं अक्षीय कोणों के बारे में। देखो, अक्षीय कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री का, यानी तीनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अगर अल्फा कोण 90 डिग्री का है, बीटा भी 90 डिग्री का और गामा भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, बात करते हैं हम जालक की संख्या की। इसमें जालक कितने होंगे, देखो 3 होंगे। कौन कौन सी एकक कोष्ठिका इसके अंदर होगी, देखो एक तो एसएससी, बीसीसी और एफसीसी। एसएससी, बीसीसी और एफसीसी क्या होता है, हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। एसएससी का मतलब क्या होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सरल गणीय एकक कोष्ठिका, जिसमें क्या होते हैं जो अवयवी कण है वो केवल एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सरल गणीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। अगली हम बात करते हैं बीसीसी के बारे में। देखो, बीसीसी जो है वो होती है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ क्या हो, घन के केंद्र में भी हो। और अगला आता है एफसीसी। एफसीसी हम किसे कहेंगे, देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसमें अवयवी कण जो है वो कोनों के साथ साथ कहां पर होते हैं, फलक के केंद्र पर भी होते हैं। ये हम पढ़ चुके थे। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, देखो सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, उसी प्रकार से कॉपर वगैरह भी हो गई, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगला हम देखते हैं, देखो दूसरा जो अपना आता है क्रिस्टल समुदाय द्विसमलंबाक्ष या चतुष्फलकीय। नाम से पता चल रहा है द्विसमलंबाक्ष, यानी दो लंबाई क्या होगी, समान होगी। द्विसमलंबाक्ष यानी दो भुजाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी, जबकि तीसरी जो भुजा है, अक्षीय भुजा, उसकी लंबाई क्या होगी, अलग होगी। तो यहां हम देखते हैं, देखो ए बराबर सी, यानी ए और बी की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मान लो अगर ए 10 सेमी का होगा तो बी भी क्या होगा, 10 सेमी का होगा। ठीक है, लेकिन जो सी है, तीसरी जो भुजा है, उसकी लंबाई ए और बी के बराबर नहीं होती, या तो उसे क्या हो सकती है, कम हो सकती है, या उससे ज्यादा हो सकती है। अगला हम बात करते हैं अक्षीय कोण। हम देखते हैं, देखो अक्षीय कोण में अगर बात करते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा कोण 90 डिग्री का है तो बीटा कोण भी 90 डिग्री का होगा, गामा भी 90 डिग्री का, यानी तीनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। बात करते हैं इसमें जालक की संख्या कितनी है। देखो, जालक की संख्या इसके अंतर्गत 2 होती है, और एकक कोष्ठिका कौन सी आती है, एसएससी और बीसीसी। एसएससी बीसीसी क्या होते हैं आप जानते हो। ठीक है, और ये इसके उदाहरण हो जाएंगे, स्टेनलेस ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया। तीसरा हम बात करते हैं, देखो विषम लंबाक्ष। नाम से पता चल रहा है विषम लंबाक्ष, यानी इसमें क्या होगा, जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों अक्षीय भुजाएं हैं, उनकी लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। ए की लंबाई अलग होगी, बी की लंबाई अलग होगी, सी की लंबाई अलग होगी। तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग होगी। तो यहाँ हमने देखो, देखो ए बी के बराबर नहीं है और बी भी सी के बराबर नहीं है, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो गई, अलग अलग हो गई। बात करते हैं अक्षीय कोणों की। जो तीनों जो अक्षीय कोण है ये क्या होंगे, देखो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, देखो अल्फा भी 90 डिग्री का, बीटा भी और गामा भी, यानी अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर क्या है, 90 डिग्री का, यानी तीनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्रिस्टल जालक की जो बात करें वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो एकक कोष्ठिका कौन सी होगी इसके अंदर, एफसीसी, एसएससी, बीसीसी और ईसीसी। ये ईसीसी देखो क्या होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी अंत्य केंद्र एकक कोष्ठिका।
इसमें क्या होते हैं, जो अवयवी कण कोणों के साथ साथ क्या हो, दो विपरीत फलक पर हो, उसे हम बोलते हैं ईसीसी। पिछले कक्षा में हम इसको पढ़ चुके हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, देखो पोटेशियम नाइट्रेट है, बेरियम सल्फेट है, विषम लंबाक्ष गंधक, गंधक मतलब सल्फर, विषम लंबाक्ष सल्फर वगैरह। ये विषम लंबाक्ष सल्फर वगैरह क्या होता है, हम 7वां पाठ जो अपना पाठ है उसमें हम इसके बारे में देखेंगे। अगला आता है देखो षटकोणीय। षटकोणीय में देखो ए बराबर बी, यानी ए और बी की भुजा क्या होती है, ए और बी की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, जबकि जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई बराबर नहीं होगी। इसमें देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री का होंगे। अल्फा भी 90 डिग्री का होगा, बीटा भी 90 डिग्री का होगा, जबकि जो गामा जो है वो गामा कोण क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो गामा है वो क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। इसमें अगर हम बात करें जाला की, तो इसके अंदर एक ही होता है, कौन सा जाता है, एसएससी। कौन सा जाएगा, एसएससी। इसमें देखो उदाहरण क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड है, मैग्नीशियम है, ग्रेफाइट है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला बात करते हैं हम त्रिकोणीय, या जिसे हम बोलते हैं त्रिसमन्ताक्ष। त्रिकोणीय या त्रिसमन्ताक्ष। इसमें क्या होता है, देखो तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ए बराबर बी, बी बराबर सी, यानी ए की बराबर जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई किसकी होगी, बी की, उतनी लंबाई किसकी होगी, सी की होगी। बात करते हैं हम देखो इसके अक्षीय कोणों की। अक्षीय कोणों में देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यानी अल्फा बीटा और गामा तीनों कोण बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। अल्फा जितना होगा उतना ही बीटा होगा, उतना ही गामा होगा, लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। ना तो अल्फा 90 डिग्री का होगा, ना बीटा 90 डिग्री का होगा, ना गामा 90 डिग्री का होगा, लेकिन तीनों बराबर होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा 80 डिग्री का है तो बीटा भी 80 डिग्री का होगा, गामा भी 80 डिग्री का होगा। या अल्फा अगर 120 डिग्री का है तो बीटा भी 120 डिग्री का होगा, गामा भी 120 डिग्री का होगा, लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है, इसमें देखो जालक की संख्या की बात करें तो कितना आ जाता है, एक आता है, कौन सा आता है, एसएससी इसके अंतर्गत आता है। और उदाहरण में अपन देख सकते हैं सिनेबार, या जिसे अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, और एक आता है कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म के बारे में। अगला हम देखते हैं एकंताक्ष। एकंताक्ष में क्या होगा, देखो तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। ए बी के बराबर नहीं होगा, बी सी के बराबर नहीं होगा। इसमें देखो अल्फा और गामा दोनों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अल्फा कोण भी 90 डिग्री का होगा और गामा कोण भी 90 डिग्री का होगा, जबकि जो बीटा जो है ये 90 डिग्री का नहीं होगा। अल्फा और गामा 90 डिग्री के होंगे, जबकि बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। इसमें बात करें जालक की संख्या की, तो जालक कितने आ जाते हैं इसके अंदर, 2 आ जाएंगे। जालक कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एकक कोष्ठिका। इसके अंदर देखो कौन कौन सी आ जाएगी, एसएससी और ईसीसी। उदाहरण में क्या जाएगा, एकंताक्ष गंधक, एकंताक्ष गंधक और धावन सोडा इसके अंतर्गत आ जाएगा, धोने का सोडा जो होता है। अगला आता है त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में क्या होगा, देखो तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी। अब ना तो अल्फा बीटा के बराबर होगा, ना बीटा गामा के बराबर होगा, ना गामा 90 डिग्री का, यानी तीनों कोण इसमें फिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ना तो तीनों कोण बराबर होंगे और ना ही तीनों कोण 90 डिग्री के होंगे। यानी अगर मान लो कि अल्फा अगर मान लो 80 डिग्री का हो तो बीटा हो सकता है 80 से कम हो या 80 से ज्यादा हो, या मान लो 85 मान लेते हैं। और गामा है, गामा भी इसके बराबर नहीं होगा, तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, तीनों का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। बात करें जालक की संख्या, तो जालक की संख्या इसके अंदर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और एकक कोष्ठिका की बात करें तो एकक कोष्ठिका इसके अंदर कौन सी आती है, एसएससी आती है। और इसमें देखो पोटेशियम क्रोमेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, या आपके बोरिक एसिड हो गया, तो ये इसका आपके एग्जांपल हो गए। तो ये हो गए आपके 14 के 14 जो ब्रेवे जालक है उसके बारे में। ये 7 जो क्रिस्टल समुदाय है उसको 7 को हम 14 ब्रेवे जालक में कौन कौन से, अगर आप इसको टोटल करोगे, देखो 3 और 2 5 8 9 और 10 11 2 13 और 1 14, ये इस प्रकार से टोटल 14 प्रकार के ये जो ब्रेवे जालक है, इसको ये ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने विभाजित किया था। और इसमें जो प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, ये जो क्रिस्टल समुदाय है, इन क्रिस्टल समुदाय के नाम दिए होंगे और आपको इनके पैरामीटर लिखने होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो आपको लिख दिया जाए कि एकंताक्ष के पैरामीटर बताइए, एकंताक्ष के पैरामीटर आप क्या बताओगे, देखो अगर मान लो इसके पैरामीटर की अक्षीय लंबाई की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ए बी और सी तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी इनके ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, और ये इसके कोण हो जाएंगे। या उसी प्रकार से आपको पूछ ले कि षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय है, ठीक है, इसके पैरामीटर, तो ये इसके पैरामीटर हो जाएंगे। ठीक है, या आपको ये दे दिया जाए और आपको इसके क्रिस्टल समुदाय के बारे में पूछ लिया जाए, तो मुख्य रूप से जो आपको ये सारणी अच्छे से आप ड्रॉ कर ले
कंप्लीटली केवल वीडियो में देखने से कभी ये चीज आप याद नहीं रख पाओगे। साथ में नोट्स बनाते चले, किसी प्रकार का मैं टॉपिक जो मिस मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये मान के चले कि इस सारणी से आपको लगभग प्रश्न मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर आप इसको वीडियो को रोक के भी इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। अगला जो हम देखते हैं, एकक कोष्टिका के जो अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या है, उससे किस प्रकार से जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एकक कोष्टिका एक बार बना के बता देता हूँ आपको। आप पहले भी पढ़ चुके हो इसके बारे में, हालांकि हम देख चुके इसको। ये इस प्रकार से एक एकक कोष्टिका हम बना सकते हैं। ऐसे ये एक कोष्टिका हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है वो हम लिखते हैं एक एक करके भी, क्या क्या इसके अंदर है देखो। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एकक कोष्टिका में देखो कोने कितने, तो यहाँ लिखता जा रहा हूं मैं। सबसे पहले देखो पहला है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कोनों की संख्या। इसमें देखो कोनों की संख्या की बात करें तो कितने कोने देखो, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी एक एकक कोष्टिका में जो कोने जो हैं वो कितने हैं मित्रों? एक एकक कोष्टिका में कोनों की संख्या कितनी है? 8। याद करते चले साथ में के साथ में, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं है, समझ ले अच्छे से। कोने आपको दिख रहे हैं, यानी एक एकक कोष्टिका में कोने कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। अब हम बात करते हैं फलक की संख्या। फलक की संख्या देखो, फलक क्या होते हैं? आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आप उसकी दीवारों को अगर देखो, ठीक है, तो एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, कितनी होगी? 2। एक उधर पीछे की तरफ होगी 3, एक ये पीछे की तरफ हो जाएगी, कितनी होगी? 4, और एक क्या हो जाएगी? ऊपर की छत हो जाएगी 5, और एक नीचे का फर्श हो जाएगा 6। आप इसमें समझ सकते हो। देखो इसमें हमने बता सकता हूँ फलक अगर हम देखें तो देखो ये हो गया पहला फलक, ये दूसरा फलक हो जाएगा, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, ये आगे वाला, और ये इसके एक पीछे वाला हो जाएगा। यानी टोटल फलक की अगर हम बात करें, फलक की संख्या की, तो टोटल फलक की संख्या कितनी आ जाती है अपनी? 6 आ जाती है। फलक कितने हो गए? 6 हो गए। तीसरा हम बात करते हैं किनारे की संख्या। भाई एकक कोष्टिका में किनारे कितने होंगे? इसको हम देखो काउंट करके देखते किनारे कितने। देखना, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, और ये 11, और ये 12। ठीक है, तो टोटली जो किनारे जो है वो एकक कोष्टिका में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। किनारों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 12 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं घन के केंद्र की। भाई ये जो पूरा है घन है, इसका केंद्र तो एक ही होगा, दो केंद्र तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका जो केंद्र होता है, घन का केंद्र, केंद्र कितना होगा? एक ही होगा। केंद्र जो है वो एक ही होगा। अब देखो जो चीजें और पूछी जाती है, जैसे एक 5वां हो जाएगा, जैसे आपका काय विकर्ण की संख्या। काय विकर्ण, और एक है फलक विकर्ण। फलक विकर्ण देखो ये क्या होते हैं, इसको एक बार मैं वापस बना देता हूं। ये एकक कोष्टिका हो गई अपनी। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं काय विकर्ण। काय विकर्ण का मतलब क्या होगा? जो इसके बिंदु से गुजरे। ऐसे कितने विकर्ण हम बना सकते हैं? आप देखिए ध्यान से कि आपका जो कमरा है, ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप ऐसे खड़े हो जाइए कि आपका एक हाथ तो इस कोने की तरफ रहे, दूसरा हाथ इसके ठीक नीचे वाला जो कोना है उसकी सीध में रहे। तो यहां से अगर आप एक रस्सी बांध के खींचोगे तो आप नीचे ले जाओगे, जो बिल्कुल देखो कमरे के सेंटर से गुजरेगी वो रस्सी। इस कोने से आप उस नीचे वाले कोने में ले जाओगे तो रस्सी क्या होगी? बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी। यहां से जैसे मान लो, ये समझ सकते हो आप, ये आपका क्या हो गया? एक कोना हो गया। देखिए ध्यान से, ये वाला कोना, यहां से आप रस्सी इधर ले जाओगे, ये इस तरह से, तो बिल्कुल सेंटर से गुजर नहीं गुजर रही है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। तो देखो पहला आप इस तरह से करो, इस कोने से आपने रस्सी बांधी और दूसरे कोने में ले गए, एक हो गया। फिर आप क्या करो? उस कोने में हो, इसका तो ऊपर वाला और उधर वाला नीचे वाला हो जाएगा। अब क्या करो? इधर का जो नीचे वाला और ऊपर का वाला,
ठीक है, तो उसमें आप रस्सी बांध दो, कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक इसी प्रकार से ये कोने हो गए, ऊपर भी हो गया, नीचे भी हो गया। इसके ठीक सामने वाला क्या हो गया? ऊपर वाला भी हो गया, नीचे वाला भी हो गया। ये प्रोसेस आप इधर अपनाओ, इधर रस्सी बांधोगे आप, नीचे ले जाओ, या यूज समझ सकते हो। इसके अंदर देखो, तो ये जो कोने हैं, ठीक है, आपने रस्सी बांधी, इसके अंदर ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। फिर आप क्या करो, इसको ऐसे बांध दो, इस तरह से 2 हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार से देखो, जो बाकी जो कोने बचेंगे आपके, इसमें थोड़ा समझना मुश्किल होता है, मैं फलक के हिसाब से बता देता हूं मैं आपको। इस तरह से देखिए, ये फलक होते हैं इस तरह से, यूं समझ सकते हैं आप। इसको ऐसे बता देता हूं मैं, ठीक है। आप क्या करो, इधर से रस्सी बांधी आपने ये, ठीक है, और एक ये हो गया आपका 2, और ये इस तरह से हो जाएंगे। टोटल 8 कोने होते हैं, ये 8 के 8 हो गए इस तरह से, ठीक है। अगर आप कमरे में अगर आप करके देखोगे, तो जैसे मान लो कि इधर के जो दोनों कोने हैं, ठीक है, इस साइड का जो कोना है, इसका ऊपर वाला भाग उधर के नीचे वाले से, और उधर के ऊपर वाला का भाग इधर से नीचे वाले से। फिर यही अगर दूसरे कोने से करो, तो 4 कोनों में, यानी 4 कोनों में आप 2 रस्सी बांध रहे हो, तो टोटल कोने कितने हो जाएगी? 8। तो 8 के हिसाब से रस्सी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस हिसाब से जो आपके जो काय विकर्ण जो आते हैं, काय विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? काय विकर्ण की संख्या हो जाएगी अपने 4। काय विकर्ण कितने हो जाएंगे? 4। अगला आता है फलक विकर्ण। अब देखो, फलक के ऊपर कितने विकर्ण बन सकते हैं? ये जैसे एक फलक हो गया, इस फलक को जैसे मैं बाहर निकाल देता हूं, ये फलक जैसे इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये फलक हो गया। आप चाहे इसको ऐसे बड़े खड़ा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो खड़ा बना हुआ है, इस तरह से बना दो। ये जैसे मैंने फलक को बाहर निकाल दिया। अब इस फलक पे अपन कितने विकर्ण बना सकते हैं? एक फलक के ऊपर, एक फलक के ऊपर कितने विकर्ण बना सकते हैं? एक विकर्ण तो ये हो जाएगा, और दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। एक फलक के ऊपर, अब तीसरा तो बना ही नहीं सकता, ऐसे तो विकर्ण हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक फलक पे ऊपर विकर्ण कितने बना सकते हैं हम? 2 विकर्ण बना सकते हैं। और टोटल फलक कितने हो गए? 6 हो गए। तो अगर एक फलक पर अगर 2 विकर्ण बन रहे हैं, तो 6 फलक पर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो फलक विकर्ण की जो संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो ये तो हमने इसके अंदर अभिलाक्षणिक गुण इसके देखे। अब आगे देखो, अब क्वेश्चन जो बनेगा, अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो एक कोष्टिका है, इसका जो ये कोना है, इसका योगदान कितना होगा? ये इसे छोटा सा नहीं होता है, देखो इस तरह से बड़े बड़े होते हैं ये। जैसे मान लो कि ये ऐसे इस तरह से होते हैं, ये बड़े बड़े से ऐसे ऐसे होते हैं ये, इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से भी कोई एक कोष्टिका होगी, इधर भी कोई एक कोष्टिका होगी, ठीक है। तो आप यूं समझे, इधर देखिए, जैसे मान लो कि ये कोई एक कोष्टिका का कोना हो गया, ठीक है। इससे खुद एक कोष्टिका तो ये हो गई, दूसरी एक कोष्टिका इसके पास में होगी, 2 हो गई। एक कोष्टिका इसके आगे की तरफ होगी, 3 हो गई। फिर एक कोष्टिका इधर वाले के भी आगे की तरफ होगी, यानी कितनी होगी टोटल? 4 एक कोष्टिका नीचे होगी, और 4 की 4 कहां होगी? ऊपर होगी। इसका मतलब ये जो कोना है, ये कोना कितने एक कोष्टिका से जुड़ा हो गया? 4 से हो गया। एक तो खुद इसका होगा, दूसरा इसके पास में, ठीक है, तीसरा इसके पास वाली के आगे वाली में, और चौथा इसके आगे वाली में। इसी प्रकार से 4 इसके क्या हो जाएंगे? ऊपर। यानी एक जो कोना है, वो कितने एक कोष्टिका से संबंधित होगा? 8 एक कोष्टिका से संबंधित होगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि एक कोष्टिका के जो कोने का जो परमाणु है, उसका योगदान कितना होता है? उसका योगदान होगा 1/8। तो इसको यहां लिख देता हूं मैं। जैसे नंबर 7 डाल देता हूं मैं। कोने के परमाणु का योगदान भाई कितने से जुड़ा होता है? 8 से। तो क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। एक कोना 8 भागों में बटा होगा। अगला हम देखते हैं फलक के केंद्र के परमाणु का योगदान। देखो, जो फलक है, ये इस तरह से ये फलक है। अब यहां अगर कोई परमाणु है फलक में, तो देखो 2 से संबंधित होगा, ठीक है। एक तो इसके जैसे मान लो कि इसके पास वाला रूम हो गया, एक ये हो गया। यानी फलक के जो केंद्र पे जो परमाणु होगा, वो केवल 2 एक कोष्टिका में विभाजित होगा, ठीक है। तो 2 से तो क्या हो जाएगा इसका? 2 से संबंधित है, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से
किनारे के केंद्र, किनारे के केंद्र के परमाणु का योगदान। देखो किनारे के केंद्र का क्या होगा, जैसे मान लो कि ये एक कोष्टिका का क्या हो गया, किनारा हो गया। ये कितने से जुड़ा हो सकता है, देखो एक तो इधर से जुड़ा होगा, एक इधर से हो गया, दो, और दो इसके क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। आगे का तो हो ही नहीं सकता इसमें, तो ये तो आगे तो क्या जाएगा, कौन आ जाएगा। हम बात करें किसकी, किनारे की बात करें। किनारे तो देखो एक तो ठीक इसके ऊपर होगा, एक इसके इधर, दो और दो इधर इसके इधर हो जाएंगे, यानी किनारे कितने से संबंधित हो गया, 4 से। तो ये कितना क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार से घन के केंद्र का योगदान, यानी घन का केंद्र कितने से संबंधित होगा, घन का केंद्र तो खुद उसी से संबंधित होगा, कि दूसरे से संबंधित हो नहीं सकता, वो तो सेंटर में होगा। तो घन का केंद्र में क्या जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गई अपने कुल इसके अभिलाक्षणिक गुण हमने देखे, ठीक है। अब देखो इनसे जो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार से हम कोणों की गणना कैसे करते हैं, या किनारे की गणना कैसे करते हैं, और फलक के केंद्र की गणना कैसे करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, किस प्रकार से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूं अलग अलग किस प्रकार से अपन करते हैं। जैसे मान लो मैं सबसे पहले कहता हूं कोने की गणना। अगर अपने को कोने की गणना करनी हो तो क्या करेंगे, कोने की गणना। कोने की गणना हम करते हैं, अपन जानते हैं कोना जो है ये 8 एक कोष्टिकाओं से संबंधित होता है। तो क्या होता है, क्या जाएगा, 1/8, ठीक है, 8 से संबंधित होता है। टोटल कोने कितने होते हैं, टोटल कोने कितने होते हैं, 8। तो ये हो जाएगा, ये हो गई आपके कोने की गणना हो गई। क्या हो गई, कोने की गणना, ठीक है। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं फलक के केंद्र की गणना। देखो फलक का केंद्र कितने से संबंधित होता है, अभी अपन ने पढ़ा था 1/2 से। और टोटल फलक जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहां पर कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। टोटल फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं किनारे की गणना। किनारे की गणना की अगर हम बात करें तो देखो किनारे में कितने से संबंधित होता है, 1/4 से, यानी 4 के कोष्टिका से संबंधित होता है। और किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो यहां पर क्या जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम इसको कर सकते हैं। क्लियर। फलक के लिए तो क्या जाएगा, 1/2, टोटल फलक कितने होते हैं, 6। कोने के लिए क्या जाएगा, 1/8, टोटल कोने कितने होते हैं, 8। और किनारे के लिए क्या जाएगा, 1/4, और टोटल कोने किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। अब इससे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम करके देखते हैं। अब हम इससे प्रश्न करके देखते हैं किस प्रकार से जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल ए व बी, एक क्रिस्टल ए व बी प्रकार के परमाणु से बना है। एक क्रिस्टल जो है ए व बी प्रकार के परमाणु से बना है, जिसमें ए परमाणु कोनों पर व बी परमाणु फलक के केंद्र पर, कहां पर बी परमाणु, फलक के केंद्र पर स्थित है। तो एकक कोष्टिका का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी एक कोई क्रिस्टल है जो 2 प्रकार के परमाणु से बना हुआ है, ए और बी प्रकार के परमाणु से बना हुआ है, जिसमें जो ए परमाणु है वो कहां पर है, कोनों पर है, जबकि जो बी परमाणु है वो कहां पर है, फलक के केंद्र पर है। तो उस क्रिस्टल का या उस एकक कोष्टिका का सूत्र क्या होगा। देखो बहुत ही इजी है, सीधा सा है। देखो ए परमाणु कहां पर है, देखो ए परमाणु कहां पर है, कोनों पर है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कोनों की गणना क्या होती है, देखो अतः कोनों की गणना, पहले क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, बाकी सीधे सोल्व कराऊंगा, लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। कोनों की गणना क्या हो जाएगा, देखो कोनों की गणना क्या होती है अपन जानते हैं, 1/8 इंटू 8 होता है, यानी ये कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ए कितना आ गया, 1 आ गया। सीधा सा जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से काम करते चलो। तो ये कह रहा है कि कोई भी क्रिस्टल है वो 2 प्रकार के परमाणु से बना हुआ है। 2 प्रकार के परमाणु कौन कौन से, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, जिसमें ए कहां पर है, कोनों पर है। तो हमने लिख दिया भाई कोनों पर है, ठीक है। तो कोनों की गणना कर लेंगे। दूसरा बी परमाणु, बी परमाणु कहां पर है, बी परमाणु फलक के केंद्र पर है, ठीक है। अतः फलक की गणना क्या हो जाएगी, फलक की गणना, देखो फलक की गणना अपन जानते क्या होता है, 1/2, भाई फलक 1/2 से संबंधित होता है, 1/2 इंटू क्या जाएगा,
फलक कितने होते हैं टोटल? 6 होते हैं। ठीक है, एक बार पुनः बता देता हूं। देखो बी परमाणु कहां पर है? फलक के केंद्र पर। और फलक की गणना अपन जानते हैं, पहले बता चुका हूं मैं। फलक की गणना यानी 1/2 इंटू 6, क्योंकि फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसको हम करेंगे तो कितना जाएगा? 3। तो ए तो कितना है आपका? 1, बी कितना है? 3। तो ए को लिखने की जरूरत नहीं, सूत्र क्या हो जाएगा? देखो ए बी कितना है? 3, ए बी 3। ये आंसर है इसका, ए बी 3। क्लियर? ए बी 3। तो सीधा सा जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है उस हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से करते चलो, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला हम करके देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक क्रिस्टल में ए परमाणु कोनों पर और बी परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है। ए परमाणु कहां पर है? कोनों पर है। और बी परमाणु कहां पर है? फलक के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, यदि कोनों व फलक से दो दो परमाणु हटा लिए जाएं तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा? अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। देखो ए कहां पर है? कोनों पर, यानी 1/8 इंटू 8। और बी कहां पर है? फलक पर। तो बी क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 6। ये भी देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में। ठीक है भाई, कोनों की गणना। और बी तो ए तो है कोनों पर, तो क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 8। और बी कहां पर है? फलक पर। तो 1/2 इंटू 6 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? देखो कि यदि कोनों व फलक से दो दो परमाणु हटा लिए जाए तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा? ये कह रहा है कि कोने से भी 2 परमाणु हटा लिए और फलक के केंद्र से भी 2 परमाणु हटा लिए। तो ये तो टोटल परमाणु की संख्या थी ना। तो 2 परमाणु हटा लिए तो कितने बचे? कोनों से 2 परमाणु हटाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पर कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो ये आ जाएगा 6 यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से फलक से भी क्या किया? फलक से भी क्या कर दिया? 2 परमाणु हटा लिए। तो यहाँ कितना आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 4। ठीक है भाई, किनारों कोनों से भी 2 परमाणु हटा लिए तो 8 में से अपन क्या करेंगे? 2 कम कर देंगे, 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी फलक से भी 2 परमाणु हटा दिए, 6 से 2 कम कर दो। ठीक है, सोल्व कर लो इसको सीधा सा। ये कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा 4। और ये क्या आ जाएगा आपका? 2। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? ये भिन्नों में, तो इसको क्या करते हैं अपन? सीधी भाषा में इसको क्या करते हैं? मैं दोनों को क्या करता हूं? मैं 4 से क्या कर देता हूं? गुणा कर देता हूं भाई सीधे करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 3। और ये कितना आ जाएगा? 8। यानी ए तो कितना हो गया आपका? 3। बी कितना हो गया? 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका? A3 B8। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते। देखो एक बार फिर से बता देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो ए जो है कहां पर है? कोनों पर है। तो कोनों की गणना क्या होती है? 1/8 इंटू 8 आता है। और बी कहां पर है? फलक पर। 1/2 इंटू 6। लेकिन कोनों से भी अपन ने क्या किया? 2 परमाणु हटा लिए। तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। और फलक से भी 2 परमाणु हटा लिए, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो इसको आप सोल्व कर लो। भाई 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4, 3/4। और ये क्या जाएगा? 2 से 2। अब इसको साधारण में बदलने की, साधारण संख्या में क्या करूंगा मैं? इसको दोनों को समान संख्या से गुणा करूंगा। तो ये भी 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा? 3। और ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो A3 B8। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्रिस्टल ए बी व सी परमाणु से बना है। एक कोई क्रिस्टल है जो ए बी व सी परमाणु से बना है, जिसमें ए परमाणु कहां पर है? कोनों पर। बी काई केंद्र पर यानी घन के केंद्र पर। और सी कहां है? फलक व किनारों के केंद्र पर स्थित है। तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा? इसको भी देखो सीधा लिख रहा हूं। ए परमाणु कहां पर है? देखो ए परमाणु कहां पर है? देखो ए परमाणु कोनों पर, यानी क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 8। ठीक है, और बी परमाणु कहां पर है? काय के केंद्र पर। तो अपन जानते उसका तो कितना होता है? 1 इंटू 1 ही होता है, 1 से संबंधित होता है। तो आप सीधा सा 1 ही लिख दो इसको डायरेक्ट ही। ठीक है, और सी परमाणु देखो कहां पर है? सी परमाणु कहां पर है? एक तो फलक, फलक का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 6। वे यानी और कहां पर है? प्लस कहां पर है? किनारों। किनारों की गणना क्या होती है? 1/4 इंटू क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फलक का हो जाएगा। तो ये तो कितना हो जाएगा आपका? 1। ये भी कितना हो जाएगा? 1। इसको कर लो आप, कितना हो जाएगा? 3। ये भी कितना हो जाएगा? 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी ये 6। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? ABC 6। सीधे से क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिस्टल में ए परमाणु कहां पर है? कोनों पर।
वे बी परमाणु कहां पर है, फलक के केंद्र पर स्थित है। ए क्रिस्टल में ए परमाणु कहां पर है, कोनों पर, वे बी परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है। यदि ए को सी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यदि एक ए को, कितना ए, यदि एक ए को सी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। तो पहले आप ये समझे, देखो ए कहां पर है, कोनों पर, यानी 1/8 इंटू 8, और बी कहां पर है, बी है फलक के केंद्र में, 1/2 इंटू 6। ये तो होगी पहले वाली स्थिति, समझना ध्यान से। अब ये आगे कह रहा है कि एक ए को सी द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी एक ए को क्या कर दे, सी द्वारा क्या कर दे, प्रतिस्थापित। यानी इसमें जो एक ए परमाणु है, ए परमाणु कोनों पर, यानी टोटल कितने हैं, ए 8 है। अब इसमें से एक को क्या कर दे, सी द्वारा क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित, यानी इसकी जगह पे क्या जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये कितने बचेंगे, एक ए कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ए के लिए कितना जाएगा, अब 1/8 इंटू 7, क्योंकि एक विस्थापित हो गया, ठीक है। और बी में तो वही आएगा, बी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 6। अब देखो सी कहां पर आया, कोने पर आया, तो कोने के लिए क्या होता है, सी के लिए 1/8 इंटू कितनी जगह पर आया, एक ही आया भाई, एक को विस्थापित कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसको विस्थापित कर देता है, यहां पर ये एक ही आया। सोल्व कर लो इसको, सीधा सा ये आ जाएगा आपका 7/8, और ये कितना जाएगा आपका, कैंसिल करेंगे तो अपन कितना जाएगा, ये 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/8, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, इंटू 8 कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 1। तो सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका A7 B24 और C, A7 B24 और C। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, देखो एक क्रिस्टल पर ए परमाणु कोनों पर तथा बी परमाणु एकांतर फलक के केंद्र पर स्थित है, तो क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। तो समझे, पहले लिखो, देखो ए परमाणु कहां पर है, कोनों पर, यानी क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8, और बी परमाणु कहां पर है, एकांतर फलक के केंद्र पर। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि सर फलक टोटल हो गए 6, एकांतर का मतलब एक छोड़कर एक, तो 3 आएंगे, और डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3। गलती कहां करते हैं, देखो जबकि इसका 3 नहीं होगा। इसको एक आप डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं, अगर हम देखें इसको, ये मान लो एक एकक कोष्ठिका हो गई, एकांतर का मतलब एक छोड़ के एक आएगा, ठीक है। अब ये फलक, ये फलक, ये फलक, ये फलक, आगे पीछे उस सामने वाले को तो लेना ही नहीं है, तो एकांतर का मतलब तो ये देखने अपने को, आगे और पीछे वाला तो लेना ही नहीं है। अब जैसे अगर मान लो मैं ये लेता हूं, तो क्या इसको लूंगा, मैं नहीं लूंगा, किसको लूंगा, इसको लूंगा, ठीक है। इसको ले लिया, इसको ले लिया, अब इसको ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। अगर इसको ले लिया तो फिर तो कंटिन्यू हो जाएंगे। ये ले लिया, एकांतर का मतलब एक छोड़ के एक, इसको लिया, इसको नहीं लिया, इसको लिया, ठीक है। अब क्या इसको लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्योंकि इसको लेने पर तो देखो ये कंटिन्यू हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। यानी एकांतर का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फलक का मतलब 1/2 इंटू 2, तो सीधा सा हो जाएगा, देखो ये तो, यानी सूत्र क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। तो इस प्रकार से देखो ये आपको इसकी एकक कोष्ठिका के जो परमाणु है इसको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सा जो लैंग्वेज दी होती है उस लैंग्वेज के हिसाब से आप काम करते चलो। थोड़ा कंसेप्ट अगर क्लियर रखोगे, और आपकी बुक में भी बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, आपके पास कोई भी पासबुक है उसके पीछे ढेरों प्रश्न दिए होते हैं। जितने ज्यादा प्रश्न करोगे उतने ज्यादा सीखोगे। प्रैक्टिस करते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।